तो अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है वापस जाने का। और अभी हम ऊना से थोड़े से पीछे रुके हुए हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है इधर। तो ये सामने दिख रही है गोविंद सागर झील, ये ऊना में है और एक बिलासपुर में भी है। तो ये वाला स्पॉट ऐसा है कि यहाँ आते जाते लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्पेशली। और इस टाइम यहाँ कोई भी नहीं है। अभी सुबह के मेरे ख्याल से 6 बज रहे होंगे और इतना सुंदर व्यू है, क्लियर आसमान है। तो हमने सोचा हम भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी हमारा हो गया ब्रेकफास्ट करने का टाइम और आज हम नई ही जगह रुके हुए हैं। यह है सरताज ढाबा, जो कि रूपनगर से थोड़ा सा आगे जाके है जब आप दिल्ली साइड जाते हैं। और इतना सुंदर है ना, पेड़ों के बीच में बैठने का अरेंजमेंट बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह जब हम घर से निकले थे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और जैसे जैसे पहाड़ पीछे रह गए ना, थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है। और अभी हम देखिए धूप में बैठे थे। शुरू शुरू में तो धूप अच्छी लगी पर बाद में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, बहुत ही तेज़ धूप हो गई है। तो हमारे लिए तो एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, बिल्कुल ठंड से अब गर्मी में एंटर होने वाले हैं हम। कैसे है रिदा? गिरा दिया सारा। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में और ये सड़क और ये बिल्डिंग्स देख के पता लग ही रहा होगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, हमारे शॉल स्वेटर जो हम सुबह लेके चले थे सब उतर गए हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर। इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक जाते हैं जैसे ही बैग रखते हैं, पर मुझे पता होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने को है अभी। और सबसे पहले मैं प्लांट्स को देखाती हूँ क्या हाल चाल है मेरे छोटे छोटे बच्चों का। तो इनको देख के पहले ही मेरे दिमाग में बस यही चीज़ आई कि बकेट नहीं उठाई है, सेकंड जैसे रखे हुए थे वैसे ही है। तो एक तसल्ली थी कि इनको पानी भरपूर मिल रहा था क्योंकि इनकी कंडीशन पहले से अच्छी लग रही है। मेरा तो ऐसा हो गया है कि मैं जिस घर में भी जाती हूँ ना, मुझे ये धूल मिट्टी ही मिलती है और मेरा काम होता है कि इसे साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, कंप्लेंट भी क्या करनी है, अपने ही घर हैं, साफ़ तो करने ही पड़ेंगे। बट एक बात की बहुत खुशी है मुझे कि मेरे प्लांट्स अब की बार सूखे नहीं हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इनके पत्ते आए हुए हैं। मनी प्लांट इतना अच्छा ग्रो हो गया है। एक बात की मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मैंने इन प्लांट्स का इतना ख्याल रखा, तब तो ये नए नए पत्ते नहीं आ रहे थे और अब देखिए इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे बड़े बड़े पत्ते आ गए हैं। तो मुझे इनको देख के अच्छा लग रहा है पर दुख भी हो रहा है कि मेरे बिना कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। एनीवेज़, मैंने इनको अच्छे से अरेंज कर दिया है, बालकनीज़ भी दोनों साफ़ कर दी हैं। अब चलिए घर भी साफ़ कर लेते हैं। तो हाउस हेल्प भी है मेरी, पर मैंने उसे बुलाया नहीं है क्योंकि बहुत सारा सामान फैला हुआ है। तो मैं अपने पेस पे धीरे धीरे सब साफ़ कर लूँगी। रिद्धि की तबीयत भी 2-3 दिन से ठीक नहीं है। ट्रैवलिंग के दौरान बहुत दिक्कत आई उसे, बहुत दर्द हो रहा था। एक्चुअली क्या है, डॉक्टर ने कहा उसका पानी चेंज हो गया है, उसकी वजह से उसको लूज़ मोशंस हो गए हैं और रैशेज़ हो गए हैं बहुत। तो ट्रीटमेंट चल रहा है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। तो मैं फ्रेंड्स सोच रही थी कि मैं सब कुछ कर लूँगी, रिद्धि का ध्यान भी रख लूँगी, खाना भी बना लूँगी और धीरे धीरे साफ़ सफाई भी कर लूँगी। पर फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए। तो मैंने हाउस हेल्प को बुला लिया था और उससे साफ़ सफाई करवा दी थी। पर कपड़े वगैरह जो हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं बेड पे, तो उनका भी कुछ करना पड़ेगा। और जब तक खाना बना रही हूँ तब तक सोच रही हूँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ किचन की, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो गई है और ग्रॉसरी का कोई पता नहीं है कि क्या ख़त्म है क्या है बचा हुआ। तो वो भी सब कुछ मुझे ऑर्डर करना है। आज मैंने एक ही ड्रॉर साफ़ करनी थी पर मेरी नज़र पड़ गई इस ड्रॉर पे। और मेरे पास आयरन रॉड्स कुछ पड़ी हुई थी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी ऐसे लगाने की, तो मैंने इनको बांध दिया है। और नीचे एक शीट भी बिछानी थी जो कि मैं अभी भूल चुकी हूँ। तो परात वगैरह और कढ़ाइयाँ वगैरह ना अच्छा हो गया रखने के लिए। और इनको ना थोड़ा इनका डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं अगर बड़ी चीज़ें रखनी हैं। तो फ्राई पैन्स वगैरह कढ़ाइयाँ बहुत अच्छे से आ गई इस ड्रॉर पे और बंद भी हो गया अच्छे से। लास्ट नाइट बहुत अच्छे से नींद आई, थक हार के जब सोते हैं ना बहुत अच्छे से नींद आती है। और आज मैंने सोचा है कि इन सारे कपड़ों का काम तमाम करना है मुझे। तो ये देखिए कितना बड़ा ढेर लगा दिया है वृषि ने मुझे डराने के लिए कि इतने ज़्यादा विंटर क्लोथ्स हैं आपको रखने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इन सभी को अच्छे से धूप लगा लेती हूँ। जब भी मैं कपड़े सुखाने लगती हूँ मुझे घर का टेरेस याद आ जाता है, वहाँ फैला फैला के कपड़ों को सुखाते हैं और यहाँ एक के ऊपर एक चढ़ा रही हूँ मैं। पर भगवान की दया है कि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एक के ऊपर एक भी कपड़ा रखेंगे ना वो भी अच्छे से सूख जाता है, गर्म हो जाता है। तो अब कपड़ों को स्टोर करना है तो उन्हें पहले रूम टेम्परेचर पे आने देना है, ऐसा मैंने सुना है और मुझे मम्मी ने भी बताया है। तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी।
तो सारे वुलन क्लॉथ्स इन टिकाऊ सस्ते बैग्स में रख दिए हैं और कन्वीनियंट भी रहता है। साइड से देख लो किसके कपड़े हैं इस बैग में और निकाल लो, यूज़ कर लो और फिर से रख दो। तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम से। और बाकी बात आती है क्विल्ट्स वगैरह की, ब्लैंकेट्स वगैरह की, तो मैंने घर जाने से पहले ही उनको अच्छे से धो दिया था ईज़ी में। और इस बार मैंने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी, आपको थोड़ा सा ही ईज़ी डालना होता है। पहले मैं क्या करती थी, बहुत ज़्यादा डालती थी, तो मतलब जितना ज़्यादा डालेंगे तो उनको फिर रिंस करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, धक्का मुक्की खींचा तानी होगी। पर अब की बार मैंने बहुत हेल्प ली इन चेयर्स की, और बस एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है तो वो जल्दी सूख जाएंगे और बहुत अच्छे से धुले हैं। तो मैं ज़रा ऐसी हूँ कंजूस कि कौन इनको ड्राई क्लीनिंग में देगा, इतने पैसे खर्च करेगा, इतने की तो ये ब्लैंकेट्स भी नहीं है इतने ज़्यादा, तो इनकी ड्राई क्लीनिंग में चला जाएगा। तो मैंने बस इनको अपने आप धो दिया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनसे। और वैसे ही क्विल्ट्स हैं, इनको भी धो नहीं सकते हैं पर धूप तो लगा सकते हैं ना अच्छी सी। हमारे घर जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैंने मौके पे चौका मार दिया और सारे अपने ब्लैंकेट्स वगैरह, क्विल्ट्स वगैरह सुखा ली, धूप लगा ली। अच्छा हुआ मैंने उस टाइम कर लिया, अदरवाइज़ मुझे इस टाइम तो और भी ज़्यादा बर्डन हो जाना था। और आजकल थोड़ा धूप भी कम ही आ रही है, रोज़ बादल आ जाते हैं। और देखिए मेरी रज़ाइयाँ तो हो गई हैं अच्छे से पैक। ये ओरिजिनल पैकेजिंग है ये सारी क्विल्ट्स की और ब्लैंकेट्स की, तो इनमें अच्छे से फिट हो जाते हैं हर एक चीज़ें। तो ये एक पैसा वसूल काम है, तो ओरिजिनल पैकेजिंग को संभाल के रखिएगा हमेशा। सब काम अच्छे से हो गए हैं, पर इनको स्टोर करने के लिए ना स्पेस की कमी पड़ जाती है। तो अगली बार से मैं सोच रही हूँ वैक्यूम स्टोरेज बैग्स होते हैं ना, वैसे वैसे यूज़ करूँ, तो सारे सिकुड़ जाएंगे तो छोटी जगह लेंगे। अभी का काम तो हो गया ख़त्म, अगली बार सोचेंगे। और बाहर देखिए मौसम तो एकदम मस्त हो रखा है, ऐसा लग रहा है बारिश पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई है। तो फ्रेंड्स अब नॉर्मल से दिन शुरू होने वाले हैं, बच्चों के स्कूल लग जाएंगे और जो मज़े और जो सफाइयाँ करनी थी वो मैंने सब ख़त्म कर दी हैं। और इन सब में आप मेरे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।